हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड में। आज हम देखेंगे केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखते क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? ए ऑप्शन दिया अर्नेस्ट रदरफोर्ड, बी ऑटो हॉर्न, सी है मेंडलीव, डी है एंटोनियो लवेसियर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, एंटोनियो लवेसियर को हम लोग आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक मानते हैं। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया, द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है? ए ऑप्शन दिया 3, बी 4, सी 5, डी परिवर्तनशील। तो द्रव्य की कितनी अवस्था होती है? 5 अवस्था होती हैं। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव, तीसरा होता है गैस, फिर होता है चौथा प्लाज्मा, और लास्ट में होता है बोस आइंस्टाइन कंसंट्रेट होता है। कंसंट्रेट 5 अवस्थाएं होती हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, सामान्यतः द्रव्य की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण में अवस्था शामिल नहीं होती है। ए ऑप्शन दिया कोलाइडल, बी गैसी, सी द्रव, डी ठोस। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए कोलाइडल। तो सामान्यतः द्रव्य की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण में कोलाइडल जो अवस्था है वो शामिल नहीं होती। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया, हवा एक है। ए ऑप्शन दिया शुद्ध मिश्रण, बी है केवल यौगिकों का मिश्रण, सी है केवल तत्वों का मिश्रण, डी है दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हवा एक दोनों तत्व एवं यौगिकों का मिश्रण है। ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? ए ऑप्शन दिया ऑक्सीजन, बी है नाइट्रोजन, सी है हाइड्रोजन, डी है कार्बन। तो अगर हमें किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करना है तो उसके परमाणु भार की तुलना कार्बन के परमाणु भार से की जाती है। इसका डी ऑप्शन सही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, विश्व का प्रत्येक तत्व अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? ए ऑप्शन है डाल्टन ने, बी कणाद ने, सी रदरफोर्ड ने, डी एवोगाड्रो ने। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कणाद ने कहा था। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? ए ऑप्शन दिया ग्रेफाइट, बी कांच, सी पीतल, डी इस्पात। तो इनमें से बताना है कि कौन एक मिश्रण नहीं है। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक मिश्रण नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? ए ऑप्शन दिया वायु, बी ऑक्सीजन, सी अमोनिया, डी पारा। तो इसमें से बताना है कि यौगिक कौन सा है। तो अमोनिया यौगिक है। अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। इसमें नाइट्रोजन का एक अणु मिलता है, हाइड्रोजन के 3 अणु मिलकर इसको बनाते हैं। तो इसीलिए रासायनिक यौगिक हो जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिए, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? ए ऑप्शन दिया जॉन डाल्टन ने, बी है रदरफोर्ड, सी है जे थॉमसन, डी है नील्स बोर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जॉन डाल्टन ने। परमाणु का परमाणविक सिद्धांत जो सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? तो जॉन डाल्टन ने प्रस्तावित किया था। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये CDS 2015 में आया हुआ क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया, किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? ए है एंटोनियो लवेसियर, बी है जे थॉमसन, सी अर्नेस्ट रदरफोर्ड, डी है रॉबर्ट बायल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जे थॉमसन द्वारा दिया गया था। प्लम पुडिंग मॉडल जो परमाणु के लिए दिया गया था वो जे थॉमसन द्वारा दिया गया था। बी आंसर इसका हमारा सही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? ए ऑप्शन है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा आयन, बी है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, सी है पोट्रियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, डी है प्रोटॉन, न्यूट्रिनो तथा आयन। SSC 2013 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। बी आंसर इसका सही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया, द्रव्यमान संख्या किसका योग है?
ए ऑप्शन दिया है केवल प्रोटॉन, बी है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, सी है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, डी है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। यह क्वेश्चन एसएससी 2015 में पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर जो हमारा था वह है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है। ए ऑप्शन दिया प्रोटॉन, बी न्यूट्रॉन, सी इलेक्ट्रॉन, डी पॉजिट्रॉन। तो न्यूक्लियॉन कौन सा नहीं है, वे हमारे इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया जिन एक परमाणु कणों में समान उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है। ए है पॉजिट्रॉन, बी है प्रतिकण, सी है फोटोन, डी है न्यूट्रॉनो। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतिकण। जिन एक परमाणु के कणों के समान उप परमाणु कणों के विपरीत गुण होते हैं उन्हें प्रतिकण कहा जाता है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन आया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है। ए ऑप्शन दिया पॉजिट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी अल्फा पार्टिकल, डी है बीटा पार्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन के एंटी पार्टिकल कण कौन सा है हमारा, तो वे है पॉजिट्रॉन है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन एसएससी 2016 में आया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें दिया किसी पदार्थ में मुक्त डैश डैश की उपस्थिति से विद्युत का सुचालक बनाती। ए है पॉजिट्रॉन, बी इलेक्ट्रॉन, सी न्यूट्रॉन, डी प्रोटॉन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। अगर किसी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो वे विद्युत की सुचालक होगी वस्तु। तो इसका बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया न्यूट्रॉन की खोज की थी। ए चैडविक ने, बी रदरफोर्ड ने, सी नील्स बोर ने, डी है न्यूटन ने। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए चैडविक ने इसकी न्यूट्रॉन की खोज की थी। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कण बोसान नाम का संबंध किस नाम से है। ए है जेसी बोस, बी ऑप्शन दिया एस एन बोस, सी आइजैक न्यूटन, डी है अल्बर्ट आइंस्टीन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी आंसर, एस एन बोस से है इसका संबंध। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया किसी परमाणु की परमाणिक संख्या से निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता चलता है। ए ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन, डी है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो किसी परमाणु की परमाणिक संख्या से क्या पता चलता है, प्रोटॉनों की संख्या का पता चलता है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक है। ए ऑप्शन दिया एल्युमिनियम, बी है सिलिकॉन, सी है क्लोरीन, डी है मैग्नीशियम। तो इसका पहले ये देखना है कि फास्फोरस की परमाणु संख्या कितनी होती है। फास्फोरस की 15 होती है, एल्युमिनियम की 13, सिलिकॉन की हमारी होती है 14, क्लोरीन की 17, मैग्नीशियम की 12। तो सबसे ज़्यादा किसकी है, क्लोरीन की है। तो इसीलिए हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या नियॉन की तुलना में अधिक है। ए ऑप्शन दिया ऑक्सीजन, बी मैग्नीशियम, सी नाइट्रोजन, डी बोरान। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या होती 12, नियॉन की 10 है, और इसके बाद ऑक्सीजन की हमारी 8 होती है, नाइट्रोजन की 7 होती है, बोरान की 5 होती है। तो इससे 10 से ज़्यादा क्या है हमारा, 10 से ज़्यादा यहाँ ये मैग्नीशियम का 12 दिया हुआ है। तो बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या आयरन की तुलना में अधिक है। ए ऑप्शन दिया मैग्नीज, बी है कोबाल्ट, सी है कैल्शियम, डी है क्रोमियम। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कोबाल्ट। कोबाल्ट की 27 होती है, और इसके बाद मैग्नीज की जो होती है हमारा वो होती है 25, कैल्शियम की 20 होती है, क्रोमियम की परमाणु संख्या 24 होती है, आयरन की हमारा 26 होती है। तो इससे ज़्यादा किसकी है, कोबाल्ट की है 27। तो बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या मैग्नीशियम की तुलना में अधिक है। ए दिया नियॉन, बी फ्लोरीन, सी सोडियम, डी एल्युमिनियम। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा एल्युमिनियम की है। एल्युमिनियम की 13 होती है, मैग्नीशियम की 12 है।
फ्लोरीन की देख लेते हैं तो फ्लोरीन की हमारी 9 होती है। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। नियॉन की 10 होती है। तो इससे मैग्नीशियम से ज़्यादा किसकी है? एल्युमिनियम की है। तो इसीलिए डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। ये परमाणु संख्या पर आधारित प्रश्न है। यह एसएससी 2016 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन दिया, किसी तत्व के एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 है तथा परमाणु संख्या 11 है तो उसमें होंगे। ए ऑप्शन दिया 11 न्यूट्रॉन, 12 प्रोटॉन एवं 11 इलेक्ट्रॉन। बी है 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन। सी है 11 न्यूट्रॉन, 11 प्रोटॉन एवं 12 इलेक्ट्रॉन। डी ऑप्शन दिया 23 प्रोटॉन एवं 11 इलेक्ट्रॉन। ये RRC 2013 में पूछा गया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 11 प्रोटॉन होंगे। क्योंकि जो परमाणु संख्या होती है वे होती है प्रोटॉनों की संख्या, वही बराबर होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और इसका द्रव्यमान संख्या 23 दिया है। फार्मूला हमारा होता है ए बराबर Z+N। ए यहाँ पे द्रव्यमान संख्या होती है, Z होता है परमाणु संख्या, N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे। तो यहाँ से 23 से हम 11 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 12 आएगा। तो वही 12 जो हो जाएगी हमारा न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी। तो इस तरह बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसमें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिए, एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं? ए ऑप्शन दिया 1, बी दिया 10, सी दिया 11, डी दिया 21। तो परमाणु संख्या पूछ रहा है, इसमें प्रोटॉनों की संख्या दिया हुआ, न्यूट्रॉन की संख्या दिया हुआ। तो जो प्रोटॉन की संख्या होती है परमाणु की वही उसकी परमाणु संख्या होती है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको हम लोग जेड से डिफाइन करते हैं। जेड बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या और वही होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया, कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं, इसकी द्रव्यमान संख्या 12 होती है। कार्बन के एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? ए ऑप्शन दिया 12, बी दिया 6, सी दिया 10, डी दिया 14। तो कार्बन के एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होंगे? तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, Z+N। ए हमें पता है 12 द्रव्यमान संख्या, और जेड हमें पता है प्रोटॉन की संख्या 6, N हमें निकालना है तो यहाँ इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा 6। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया, कितने प्रकार की क्वांटम संख्या होती हैं? ए ऑप्शन दिया 5, बी दिया 2, सी दिया 3, डी दिया है 4। तो क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया, चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं? ए ऑप्शन दिया 2, बी दिया 3, सी दिया 4, डी दिया 5। तो चक्रण क्वांटम संख्या के 2 मान संभव, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? ए ऑप्शन दिया समदाबिक, बी समवयी, सी दिया समन्यूट्रॉनिक, डी दिया समस्थानिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, समस्थानिक। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है उन्हें समस्थानिक कहते हैं। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया, जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन दिया आइसोबार, बी दिया आइसोटोप, सी आइसोटोन, डी आइसोमर। तो जो अगर किसी परमाणु की एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे आइसोटोप कहते हैं। आइसोटोप को हिंदी में बोलते हैं समस्थानिक। तो इसका बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं? ए दिया ड्यूटेरियम, बी दिया प्रोटियम, सी है रेडियम, डी है ट्राइटियम। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ट्राइटियम बोलते हैं इसको। हाइड्रोजन को जो रेडियो सक्रिय समस्थानिक है उसको ट्राइटियम बोलते हैं। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया, समभारकों में होता है। ए ऑप्शन दिया समान भार संख्या है किंतु विभिन्न परमाणु संख्या है। बी ऑप्शन दिया विभिन्न भार संख्या किंतु समान परमाणु संख्या है। सी है समान भार और परमाणु संख्या। डी दिया विभिन्न भार एवं परमाणु संख्या है। यह क्वेश्चन एसएससी 2016 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समान भार संख्या किंतु विभिन्न परमाणु संख्या है। तो इसका ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया, दो तत्व कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20 और आर्गन
परमाणु क्रमांक 18 है। दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है। ऐसे तत्वों को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन दिया सम न्यूट्रॉनिक, बी है सम आयतनिक, सी है समभारिक, डी है समस्थानिक। यह क्वेश्चन CDS 2017 की परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समभारिक। जिसकी द्रव्यमान संख्या समान होती है उनको समभारिक कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहा जाए, मतलब इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है संयोजकता प्रोटॉन्स, बी है कक्षीय इलेक्ट्रॉन्स, सी है संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स, डी है कक्षीय प्रोटॉन्स। तो ये SSC 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसको हम लोग संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? ए ऑप्शन दिया तत्व की सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बी दिया है तत्व के समस्थानिकों की संख्या, सी है तत्व की द्रव्यमान संख्या, डी है तत्व में न्यूट्रॉनों की कुल संख्या। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, तत्व की सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो किसी तत्व का रासायनिक गुणधर्म किस पे निर्भर करता है? तत्व के जो सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उस पर निर्भर करता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की? ए ऑप्शन दिया मैरी क्यूरी, बी है प्यूरे क्यूरी, सी है हेनरी बैकरल, डी है जे थॉमसन। तो रेडियो सक्रियता जो घटना है उसकी खोज किसने की थी? हेनरी बैकरल ने की थी। तो इसका सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया रेडियो धार्मिता का यूनिट क्या है? ए है एंगस्ट्रॉम, बी कैंडेला, सी फर्मी, डी क्यूरी। तो रेडियो धार्मिता की यूनिट क्या है? क्यूरी है। तो इसका डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया रेडियो धार्मिता नापी जाती है। ए ऑप्शन दिया गीगर मूलर काउंटर, बी है पोलरीमीटर, सी है कैलोरीमीटर, डी है बैरोमीटर। तो रेडियो धार्मिता किस में नापी जाती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, गीगर मूलर काउंटर में नापी जाती है। ए ऑप्शन सही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया रेडियो धार्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? ए ऑप्शन है शीशा, बी है इस्पात, सी है लोहा, डी है एल्युमिनियम। यह क्वेश्चन SSC की 2014 वाले पेपर में पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, शीशे में रखना चाहिए। शीशे से बने जो पात्र है उसमें रखना चाहिए रेडियो धार्मी वस्तुओं को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हमारा रेडियो धार्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? ए ऑप्शन दिया पराबैंगनी किरणों का, बी दिया अल्फा बीटा तथा गामा का विकिरण, सी दिया रेडियो तरंगे, डी दिया अवरक्त तरंगे। यह क्वेश्चन SSC के 2013 के पेपर में आया हुआ है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा, अल्फा बीटा तथा गामा किरण का मतलब उत्सर्जन करते हैं। कोई भी रेडियो धार्मी तत्व से ये तीनों किरणें निकलती हैं। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से किसमें ऋणावेश होती है? ए अल्फा किरण, बी है बीटा किरण, सी है गामा किरण, डी है एक्स किरण। तो किसमें ऋणावेश होता है? इन चारों किरणों से आपको बताना कि किसमें ऋणावेश होता है। तो इसका जो सही है उत्तर है वो हमारा बीटा किरण होगा। बीटा किरण निगेटिव आवेश की होती है। यह हमारा क्वेश्चन BPSC के पेपर 2002 में पूछा गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं? ए दिया अल्फा किरण, बी है बीटा किरण, सी है गामा किरण, डी है एक्स किरण। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, बीटा किरण। बीटा किरण के उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं। यह क्वेश्चन हमारा CDS परीक्षा 1999 पूछा गया था। इसका बी आंसर सही हुआ। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।